हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो मुझे एक्सेंचर के इंटरव्यू में पूछा था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, दो एरेज है num1 एंड num2 एंड इंटरव्यूअर ने मुझे बोला था कि इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, वो भी विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। लेट्स डिस्कस। हमारे पास दो एरेज है num1 एंड num2 और हमें क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। मतलब कि num1 का एलिमेंट num2 में प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना है, या वाइस वर्सा भी आप चेक कर सकते हो कि num2 का एलिमेंट num1 में प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट की फिल्टर मेथड यूज करेंगे। और फिल्टर मेथड यूज करने पे हमें क्या मिलते हैं कि ईच एलिमेंट हमें मिल जाता है num1 में से, हर एक एलिमेंट हमें मिलता जाएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये एलिमेंट जो हमें मिला है, ये जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, क्या ये जो एलिमेंट है ये num2 में प्रेजेंट है या नहीं ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड्स मेथड होता है। तो num2 डॉट इंक्लूड्स ये वैल्यू है या नहीं ये हम चेक करेंगे। अगर num2 में ये वैल्यू इंक्लूड होगी तो ही ये रिटर्न करेगा, नहीं तो ये रिटर्न नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रन करते हैं। तो सी यहाँ पर हमें ये आउटपुट मिल गया 23 एंड 5। ये जो एलिमेंट्स है 23, ये num1 और num2 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। बट ये तो इजी था दोस्तों, इसमें क्या डिफिकल्ट है। तो अब हम ये सेम क्वेश्चन सेकेंड अप्रोच से सॉल्व करेंगे, वो भी विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले समझ लो, रटना नहीं है हमें इसका सॉल्यूशन। ओके। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा num1 है ना, ये जो एरे है, इसके सारे एलिमेंट्स पहले हम एक ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे, इसमें हम स्टोर कर लेंगे उसको। फिर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप रन करेंगे और वो फॉर लूप हम num2 पे रन करेंगे। और ये चेक करेंगे कि num2 का जो ये एलिमेंट है, क्या ये सीन वाले ऑब्जेक्ट में है या नहीं। अगर वो सीन वाले ऑब्जेक्ट में होगा तो ही हम उसे रिटर्न करेंगे, तो ही हम उसे इस रिजल्ट में ऐड करेंगे, रिजल्ट वाले एरे में ऐड करेंगे और हम रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था दोस्तों, हमें num1 के जो एलिमेंट्स है वो सीन वाले एरे में, सॉरी सीन वाले ऑब्जेक्ट में हमें उसको ऐड करना है। तो इसे हम ऐसे ऐड कर सकते हैं और हम इसे इनिशियली ट्रू लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर हमारा सीन ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा दोस्तों, इससे कि 1 ट्रू, 22 ट्रू, 23 ट्रू, ऐसे करके हमारा सीन ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसके बाद हम और एक फॉर लूप लेंगे और उसे हम num2 पे रन कराएंगे। ओके। और num2 के जो वैल्यूज है, जो भी एलिमेंट्स है, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। सो कॉन्स्ट वैल इक्वल्स टू num2 ऑफ इंडेक्स, इसका जो इंडेक्स होगा। इसके बाद हमारे पास तो ये आ गया कि जो num2 की जो इंडेक्स, सॉरी num2 के जो एलिमेंट्स है 23, 21, 23, 5, ये एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। जैसे जैसे लूप रन होगा तो फर्स्ट टाइम पे इसकी वैल्यू होगी 23, फिर 21, फिर 23, ऐसे करके ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो वैल्यू है, क्या ये सीन में प्रेजेंट है या नहीं। अगर अगर ये वैल्यू सीन में प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, वो हमारा कॉमन एलिमेंट हो गया दोस्तों। तो हमें उसको क्या करना है, रिजल्ट वाले एरे में उसे पुश करना है। बस इतना सिंपल है। रिजल्ट वाले एरे में हमने उसको पुश कर दिया और हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिजल्ट। ओके। मैं इसे लॉक करता हूँ एंड ये दोनों भी आउटपुट मिल रहे हैं। मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। तो सेकेंड अप्रोच से हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है वो अब हमें दिखेगा। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये 23, 23 एंड 5 आ रहा है। तो 23 दो बार रिपीट हो रहा है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि हम इनबिल्ट मेथड नहीं यूज कर सकते, सो हम सेट यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे। ओके। सो हम एक एडेड नाम से एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उसमें हम क्या चेक करेंगे, देखते हैं। तो जैसे ही हम ये वैल्यू को रिजल्ट वाले एरे में पुश करते हैं, हम क्या करेंगे, इसे एडेड में भी ऐड कर देंगे। ये वैल्यू को हम एडेड में ऐड कर देंगे और उसे हम ट्रू सेट करेंगे।
अब ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट टाइम हमारे पास ये 23 है। इसको हमने यहाँ पे चेक किया कि ये सीन में है अवेलेबल। जी हाँ, ये अवेलेबल है, क्योंकि सीन में क्या है दोस्तों, सीन में हमारे सारे एलिमेंट्स है जो कि num1 में प्रेजेंट है। तो ये 23 तो सीन में अवेलेबल है। तो ये क्या होगा, ये कंडीशन पास हो जाएगी एंड रिजल्ट में वो ऐड हो जाएगा। जैसे ही रिजल्ट में ऐड होगा, वो एडेड वाले ऑब्जेक्ट में भी वो ऐड होगा। और एडेड में 23 क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके। अब सेकेंड टाइम पे जैसे ही 23 आएगा, तो भी ये इसमें ऐड होगा। ओके, रिजल्ट में तो ये ऐड होगा। और एडेड में भी, एडेड में क्या होगा दोस्तों, 23 ऑलरेडी ट्रू है। तो यहाँ पर हमें ये चेक लगाना है कि अगर ये वैल्यू हमारी सीन में प्रेजेंट है और सेम वैल्यू हमारी एडेड में अगर नहीं है, तो ही हमें उसे रिजल्ट में पुश करना है। अगर ऐसा है तो पुश करना है, अगर वो वैल्यू एडेड में प्रेजेंट है तो हमें पुश नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ पर हमें एक निगेशन कंडीशन ऐड करनी है। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ दोस्तों, सी, अभी हमारा करेक्ट आउटपुट आ गया 23 एंड 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।